नमस्कार दोस्तों, 21 जून 2020 के द हिंदू समाचार पत्र में आपका स्वागत है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर वीडियो, एडिटोरियल डिस्कशन या फिर करंट के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए यूपीएससी मैंने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन उसके माध्यम से पहुँच जाएगी। हम चलते हैं कल के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। जो कल के न्यूज़पेपर संबंधित प्रश्न थे, FATF के संबंध में कौन से कथन सत्य है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष अंग है, तो ये गलत है। फिर FATF का संयुक्त राष्ट्र संघ से विशेष अंग, ये विशेष अंग नहीं है। भारत इसका सदस्य बिल्कुल है, तो यानी केवल 2B ऑप्शन सही हो जाता है। किलादी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वहाँ पर एक एग्जीक्यूशन कर रही है, खुदाई चल रही है वहाँ पर। ये तमिलनाडु में स्थित है, किलादी गाँव है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में किस देश के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? ईरान के खिलाफ, यानी C ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि ईरान जो है JCPOA से बाहर आ गया है, उसके मानकों को उल्लंघन कर रहा है और अपनी न्यूक्लियर साइट को अलाउ नहीं कर रहा है एक्सेस करने के लिए IAEA द्वारा। तो IAEA को डर है कि कहीं जो है वो न्यूक्लियर हथियार तो नहीं बना रहा है। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। तो समाचार पत्र में आप देख रहे होंगे जैसे कि आज 21 जून है और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। तो इस समय एक प्रश्न आ सकता है, इस वर्ष की योगा दिवस की थीम क्या है? तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम हो गई। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। योगा हमारा जो है एक सॉफ्ट पावर है, इंडिया में डेवलप हुआ है, इसलिए हम काफ़ी योगा को बढ़ावा देते हैं। और योगा का जैसे विस्तार होगा तो ये हमारी एक डिप्लोमेटिक एक रास्ता भी है सॉफ्ट पावर का। अब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं। PMO सेज मिस्चीवियस स्पिन गिवन टू मोदीज रिमार्क एट मीट। तो जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसके बाद मोदी जी ने एक बात बोली थी कि हमारे देश में कोई भी विदेशी व्यक्ति नहीं आया था, विदेशी सेना अंदर नहीं आई थी और ना ही किसी पोस्ट पे कभी कब्जा हुआ था। तो इस बात को बताया जा रहा है कि घुमा फिरा के पेश किया जा रहा है। जबकि अगर फिर प्रश्न ये उठाया गया कि अगर कोई विदेशी सेना नहीं आई थी तो ये झड़प क्यों हुई और 20 सैनिक मरे क्यों? और अगर ये मरे तो इसका मतलब ये था कि भारतीय सेना दूसरे से क्षेत्र में गई थी। तो इसका मतलब कि आप गलवान घाटी को चीन का क्षेत्र मानते हैं, और चीन ने कल क्लेम ही किया था कि गलवान घाटी मेरा वो क्लेम है। तो इस तरह से उनके स्टेटमेंट्स को घुमा फिरा के पेश किया गया, जिसके बाद स्पष्टीकरण आया जब PMO से कि कहने का अर्थ ये नहीं था, बल्कि ये था, उसमें स्पष्ट किया गया कि कुछ लोगों ने प्रयास किया, कुछ लोगों से मतलब उनका चाइनीज से तात्पर्य था, कुछ लोगों ने प्रयास किया कि भारतीय सीमा में घुसकर सीमा की स्थिति को बदलने का, लेकिन हमारे वीर जवानों ने उनको विफल कर दिया। ये बात बताई गई इसमें स्पष्टीकरण में। 4 सिविलियंस इंजर्ड इन पाकिस्तान फायरिंग। तो पाकिस्तान से फायरिंग जो हुई उसकी तरफ से, तो 4 जो है हमारे सिविल लोग घायल हुए बताया जा रहा है। आर्म्स लेटेन ड्रोन डाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में BSF ने एक जो है पाकिस्तान की तरफ से जो उड़ाया गया था ड्रोन, उसको जो है मार कर गिरा दिया है। उसमें जो है आपकी कार्बाइन M4 कार्बाइन जो कि US मेड है, ये कार्बाइंस और कुछ हथियार, ग्रेनेड, ये सारी चीज़ें सप्लाई करने का प्रयास था कि पाकिस्तान से इंडिया की तरफ सप्लाई करने का उद्देश्य था। तो उनको BSF वालों ने पॉइंट आउट कर दिया और उसको मार गिराया। तहव्वुर राणा अरेस्टेड अगेन रिलीज इन US। तो तहव्वुर राणा एक US के बिजनेसमैन हैं जिनका लिंक पाया गया है 26/11 मुंबई अटैक्स में। तो उसके बाद ही जो है तब से जो है अपील की गई कि भाई इनको वापस भेज दो हमारे देश में। ये USA में है करंटली, USA की पुलिस ने इनको पकड़ के रखा था। तो इनसे अपील की गई कि जो है भाई USA से कि आप इनको भेज दो, ये हमारे जो है दोषी हैं, हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इंडिया US एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 1997 में इंडिया US एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई थी। तो इसके तहत क्या था, अगर कोई इंडिया का व्यक्ति जो है इंडिया का दोषी व्यक्ति USA में जाके छिपा है तो USA उसको वापस कर देगा इंडिया को, और ऐसा ही इंडिया भी करेगा USA के साथ। तो इसके तहत तहव्वुर राणा को वापस इंडिया भेज देना था, लेकिन तहव्वुर राणा के खिलाफ वहाँ पर केस ऑलरेडी चल चुका था। और वहाँ USA के कॉन्स्टिट्यूशन में एक डबल जियोपर्डी का प्रोविज़न है। डबल जियोपर्डी क्या होता है कि कहने का मतलब ये एक सज़ा के लिए एक गलती के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो तहव्वुर राणा के खिलाफ वहाँ पर केस चल ही रहा है। तो USA का कहना है कि भाई इस मामले पे हम इनके खिलाफ केस चल रहे हैं, तो इनके इसी मामले पे आप भी केस नहीं चलाइएगा। एक गलती के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, कैसे मिल सकती है? तो इंडिया ने इस मामले को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया, बोला कि देखिए आप जो है 26/11 टैक्स के लिए इनके खिलाफ चला रहे हैं, हम 26/11 अटैक के लिए इनको नहीं मांग रहे हैं, बल्कि इनको नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली और जो चाबड़ हाउस पे है वहाँ पे उसके खिलाफ जो है प्लानिंग जो कर रहे थे, ये वहाँ पर विस्फोट करने का, वहाँ पर जो उसमें खिलाफ राष्ट्रहित के खिलाफ प्लानिंग में थे, हम उस मामले पे इनको एक्स्ट्राडिट करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है अब देखिए इंडिया
एक्स्ट्राडिशन का राह ताक रहा है तहव्वुर राणा, ताकि इनकी हमारे गिरफ्त में आए, हम हिसाब से इनको पनिश करेंगे। ये चीज़ हमें जाना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की। डबल जियोपर्डी क्या होता है? डबल जियोपर्डी का प्रावधान हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ संविधान में भी है, आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 भी कहता है कि एक जो है सज़ा, एक गलती के लिए डबल पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। हालांकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को डबल जेपर्डी के अंतर्गत नहीं माना जाता है। आर्टिकल 20 भी हमारा डबल जेपर्डी की बात करता है। अब हम देखेंगे फ्यूअर हॉस्पिटल्स बॉर्न बेबीज एज वीमेन फियर्स वायरस। तो ये बताया जा रहा है न्यूज़ में कि जो है वायरस के संक्रमण के डर से जो अब लोग हैं, जो महिलाएं हैं या घर वाले हैं, वो ज़्यादा अगर अति आवश्यक नहीं है तो जो नए बच्चों के बर्थ है वो हॉस्पिटल में नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ ऑलरेडी संक्रमण होने की संभावना है। तो इसलिए अब कम से कम बच्चे जो हॉस्पिटल डिलीवरी हो रही है, ये बात बताइए आंकड़ों के हिसाब से। अब अगली न्यूज़ है ड्रग लॉन्च्ड फॉर मॉडरेट कोविड-19 केसेस। तो एक ड्रग नया लॉन्च किया गया है जो मॉडरेट कोविड-19 केसेस को ट्रीट करने के लिए, फेविपाइराविर। तो फेविपाइराविर ड्रग लॉन्च किया गया, इसको फेविफ्लू के नाम से जो है बेचा जाएगा। तो पहले दिन इसको 18 टैबलेट, 9 टैबलेट सुबह 9 टैबलेट शाम दिया जाएगा, और सेकेंड डे से इसको 4 टैबलेट जो है दिया जाएगा, सुबह 4 टैबलेट शाम। तो ऐसे करके ये आपका 10 दिन का पूरा डोज होगा। तो फेविपाइराविर कोविड-19 से संबंधित दवा है, पूछा जा सकता है। और भी कोविड-19 से संबंधित जो दवाएं हमने डिस्कस किया, डेक्सामेथासोन था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, फेविपाइराविर, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सी कोविड संबंधित दवा है, कौन सी नहीं, ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान देना है। अगली न्यूज़ है आपकी एलजी रोल्स बैक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन आर्डर। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, अनिल बैजल उनका नाम है, तो उन्होंने अपना ऑर्डर वापस कर लिया है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने का जो ऑर्डर दिया था। तो कल वो ऑर्डर आया था, तो उसमें क्या कहा गया था कि जो भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं, वो चाहे माइल्ड सिम्टम्स हो चाहे जो भी, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कम से कम 5 दिन तक रहना ही होगा। तो इसका विरोध वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया था, क्योंकि वो देखिए दिल्ली में केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं और वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में इतनी क्षमता नहीं उस सभी पेशेंट्स को क्वारंटीन कर सके, बेड कम पड़ जाएंगे, इसलिए अभी वो ऑर्डर को वापस ले लिया गया है। अब हम आगे देखेंगे, ये हमारी लोकल न्यूज़ है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपकी नोएडा मेट्रो रिनेम्स वन ऑफ इट्स स्टेशन सीमैन। तो नोएडा मेट्रो की जो एक्वा लाइन है उसने अपने एक स्टेशन का नाम बदल कर सीमैन स्टेशन कर दिया है। सीमैन क्या होता है? सीमैन मतलब होता है कि जो ऐसा पर्सन जिसके अंदर फीमेल और मेल दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो एलजीबीटी कम्युनिटी को रिस्पेक्ट देने के लिए नोएडा मेट्रो ने अपने एक एक्वा लाइन के स्टेशन को सीमैन नाम कर दिया है, और उसने अब आगे भी प्लान बनाया है कैसे हम जो है टिकट काउंटर्स पे और अदर एरियाज़ में नए मतलब एलजीबीटी कम्युनिटीज़ को भी हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है एलजीबीटी कम्युनिटी, वो भी तो भाई है, और उनको थर्ड जेंडर के रूप में उनको मान्यता भी दी है सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर ने। तो अभी उनको रोजगार की संभावनाएं भी मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपकी आईआईटी पलक्कड़ डेवलप्स अल्ट्रासाउंड फॉर कोविड-19 स्क्रीनिंग। तो आईआईटी पलक्कड़ जो है आपका, ये केरला में एक संस्थान है, इसने एक जो है अल्ट्रासाउंड मेथड से कोविड-19 को पता लगाने का तरीका अपनाया है। इन्होंने क्या किया है कि पहले इन्होंने कुछ तीन विद्यालयों से, 3 संस्थानों से कोलैबोरेशन किया। लापाज हॉस्पिटल मैड्रिड, स्पेन का एक हॉस्पिटल है, श्री चित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टायम। तो इन तीनों ने कोलैबोरेट करके चीज़ बनाया है। तो कैसे किया है कि सबसे पहले जो कोविड का पेशेंट था, उनके लंग्स का इन्फेक्शन जो था उसका लगातार जो है 13 दिन का, जो भी 13 दिन में प्रतिदिन उनका अल्ट्रासाउंड का फ़ोटो खींच के कलेक्ट कर लिया कि भाई देखिए कोविड-19 में मुख्यतः क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। तो जो हमारे फेफड़े हैं उनमें सूजन आ जाती है, वो फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। उन फेफड़ों का 13 दिन का फ़ोटो खींच के कलेक्ट कर लिया। तो नॉर्मल व्यक्ति के फेफड़े कैसे हैं और कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन के फेफड़े कैसे हैं, तो उन सारी फ़ोटोज़ को एक जो है इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाएगा, एक एप्लीकेशन बनाया जाएगा, उस ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो कोई एक्सपर्ट नहीं है डॉक्टर, या फिर कोई बस ऐसे रैंडम मतलब थोड़ा बहुत जानता है आपका अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने के बस जानता है, जो हेल्पर भी रहेगा वहाँ पर, अटेंडेंट भी रहेगा अल्ट्रासाउंड मशीन का, तो वो किसी व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड करेगा और उस अल्ट्रासाउंड इमेज को ऑनलाइन अपलोड कर देगा उस एप्लीकेशन पे। तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे जो इमेजेस पहले से अपलोड हैं उनसे मैच करेगा। अगर मैच करने लगेगा तो यानी कि वो कोविड-19 इफेक्टेड बॉडी, जैसे कोविड-19 इफेक्टेड पेशेंट्स के लंग के जैसे रहेगा, तो संभावना जताई जाएगी कि ये आपका कोविड-19 इफेक्टेड पेशेंट हो सकता है। तो इस
इस तरीके से काफ़ी आसानी से कोविड-19 की जांच हो सकती है और जो एक्सपर्ट नहीं है वो भी जांच कर सकते हैं। जो हमारा लेबोरेटरी टेस्ट होता है वो काफ़ी लंबा समय लेता है, तो ये तरीका काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो IIT पलक्कड़ जो कि केरला में है उसने ये तरीका ईजाद किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये चीज़ जानना। अगली न्यूज़ है नो इंट्रूजन ड्यू टू सोल्जर्स ब्रेवरी। तो ये बात बताई जा रही है जो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा था कि भारत में कोई आया नहीं, कोई विदेशी सेना नहीं आई, ना ही कोई पोस्ट भारतीय के उसमें हिस्से में गई, ना ही कोई भारतीय पोस्ट दूसरी देश के हिस्से में गई। तो इस चीज़ के बाद विपक्ष ने और भी कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि भाई अगर कोई जब आया ही नहीं भारत के भू क्षेत्र में तो ये हमारे 20 जवान मरे कैसे। तो इसके बाद स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को ट्वीक किया जा रहा है, जबकि जो है 20 जवान चाइनीज़ सेना हमारे तरफ आ रही थी तो उनको हमारी तरफ आने नहीं दिया, तो उसी झड़प में ये 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि जो इंट्रूजन कोई नहीं हो पाया अपने सोल्जर्स की ब्रेवरी की वजह से, ये चीज़ बताई जा रही है, स्पष्ट किया गया। राजनाथ सिंह टू पे 3 डे विजिट टू रशिया। तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो 3 दिन के लिए वहाँ पे जाएंगे, मतलब रशिया जाएंगे, रशिया विजिट के लिए। तो वहाँ विक्ट्री डे परेड होगी वहाँ पे मिलिट्री में। तो ये 75वीं वर्षगांठ मनाएगा रशिया। उसमें जो है जर्मनी के ऊपर जो सोवियत रशिया को विक्ट्री हुई थी उसके दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, तो उसके दौरान ही उसी को विक्ट्री डे परेड के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी के जो है परिप्रेक्ष्य में राजनाथ सिंह रशिया जाएंगे 3 दिनों के लिए, ये न्यूज़ थी। वी आर सूटेबली डिप्लॉयड इंडियन एयरफोर्स चीफ। तो इंडियन एयरफोर्स चीफ जो है आपके एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है। तो ये एक प्रश्न बन जाता है, इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो उन्होंने बताया है कि जो है हम इस समय के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम अच्छे से डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो जैसे कि वहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर के पास सेनाएं जो है तैनात कर दी गई, एयरफोर्स भी, तो ये बताया जा रहा है कि हम काफ़ी स्ट्रेटजिक प्लेसेस पे हम इस समय वर्तमान में हैं। अब अगली न्यूज़ है, ये आपकी लोकल न्यूज हो जाती है। अगली न्यूज़ है पोल्यूशन बोर्ड सेंड्स क्लोजर नोटिस टू ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो जो असम में आपका एक जो तेल का कुआं था ऑयल इंडिया लिमिटेड का, उसके द्वारा वहाँ पर आग लग गई थी, तेल जो गैस का कुआं था। आग लगने के बाद 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और काफ़ी पोल्यूशन भी हुआ था। तो अभी आपका जो है क्या हुआ है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है असम का, उसने नोटिस जारी की है ऑयल इंडिया लिमिटेड को कि भाई ऐसा है जो असम में आपका तिनसुकिया ज़िले में बागजान क्षेत्र में जो भी आपका ऑयल और गैस जो है रिलेटेड एक्टिविटी है उसको आप बंद करो। क्यों बंद करो? क्योंकि देखिए आपको पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सारे मानकों को पूरा करना था, तभी आपको जो है कोई चीज़ आगे, मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट लगता है तो वो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को पहले उसको जमा करता है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को। अगर वो सारे मानकों को पूरा करता है तभी उस प्रोजेक्ट को आगे आज्ञा दी जाती है। तो ये बताया जा रहा है कि आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का पूरा मानकों का आप पालन किए ही नहीं, तभी तो आपके यहाँ आग लगी। आपके यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, आपके यहाँ गैस लीक या कोई इन सब चीज़ की अलर्ट की व्यवस्था नहीं थी, तो इतना हमारा नुकसान हुआ है। तो इस संबंध में जो है जो असम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने आदेश दिया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को कि आप अपना सारा जो भी तिनसुकिया ज़िले में असम के ऑयल और गैस प्रोडक्शन है यूनिट है उसको सारा बंद करो। तो ये चीज़ हमने देखा। अगली न्यूज़ है ब्राज़ील वायरस काउंट क्रॉसेस 1 मिलियन। तो ब्राज़ील में कोविड-19 केसेज की संख्या 10 लाख से पार कर चुकी है। व्हाइट हाउस इज़ लाइकली टू इशू इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस। तो व्हाइट हाउस अभी यानी कि जो है अमेरिका इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस जारी कर सकता है। इमिग्रेशन क्या होता है? जब कोई देश का नागरिक, इमिग्रेशन का मतलब ये हुआ, जैसे अमेरिका के पक्ष से देखें इमिग्रेशन का मतलब क्या है कि दूसरे देश का व्यक्ति जब अमेरिका में आएगा तो अमेरिका के लिए वो इमिग्रेशन होगा। तो वहाँ पे देखिए अमेरिका में दूसरे देशों से काफ़ी लोग आते हैं काम करने के लिए, क्योंकि अमेरिका डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे जॉब की संभावना ज़्यादा है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। तो इन सब कारणों से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं जैसे इंडिया चाइना जैसे देशों से काफ़ी लोग अमेरिका में जाके जॉब या फिर रहने के उद्देश्य से जाते हैं। तो वहाँ पर H1B वीज़ाज होते हैं जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए, H2B वीज़ा, ऐसे वीज़ाज होते हैं। ये सारे वीज़ा अगर प्रश्न पूछा जाते हैं कि वीज़ा किससे रिलेटेड है तो USA से रिलेटेड है आपके।
तो अभी ट्रंप हमेशा ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका ये स्लोगन है इस चुनाव का। तो चुनाव भी अभी आने वाले हैं, तो अभी संभावना जताई जा रही है कि जल्दी में, हाल ही में, कुछ ही दिनों में व्हाइट हाउस एक ऑर्डर जारी कर सकता है जिसमें वो ऐसे वीज़ाज को रिस्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि जो विदेशी आएंगे ऐसे वीज़ाज पे उनको कुछ दिन के लिए टेम्पररी रूप से रोक देगा। ये क्यों रोक देगा? तो क्योंकि ट्रंप जो है हमेशा से ये हल्ला करते रहते हैं कि जो विदेशी आते हैं वो अमेरिकन की नौकरी को छीन लेते हैं, क्योंकि वो सस्ते दामों पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए जो है कंपनियां अमेरिकी लोगों को हायर करने के बजाय विदेशियों या भारतीयों को जो है हायर कर लेती हैं, इनको सस्ता पड़ता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो विदेशी हैं, हमारे इमिग्रेंट्स हैं, वो हमारे घरेलू लोगों का है, अमेरिकन का रोजगार छीन रहे हैं। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो लोगों को खुश करने के लिए ट्रंप एक इमिग्रेशन ऑर्डर साइन कर सकते हैं। ये चीज़ हमने जाना इस न्यूज़ में। अब अगली न्यूज़ है आपकी, चाइना टू सेट अप सिक्योरिटी एजेंसी इन हांगकांग। तो चाइना ने हांगकांग के रिलेशन में एक सिक्योरिटी लॉ पास किया था, हमने बात किया था। तो अब सिक्योरिटी लॉ के तहत ये होगा कि एक नई सिक्योरिटी एजेंसी भी जो है चाइना जो है आपका वहाँ पर हांगकांग में इस्टेब्लिश करेगी, कि ताकि कोई भी वहाँ पर जो भी डिसेंट है, विपक्ष के लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उनकी बातों को दबाया जा सके अगर वो राष्ट्र के खिलाफ या चाइना के खिलाफ बात करते हैं। श्रीलंका ईस्टर बम्बिंग प्रोब इज फाइनल स्टेजेस सेज पुलिस। तो श्रीलंका हमारा जो है भारत के दक्षिण में एक छोटा सा देश है। तो वहाँ पर पिछले वर्ष ईस्टर के समय अटैक हुआ था। वहाँ पे 2-3 जगहों में स्थित हुआ, त्रिंकोमाली में, बट्टिकलोआ में, और ऐसे कुछ त्रिंकोमाली, बट्टिकलोआ, कोलंबो, यहाँ तीनों जगह पर अटैक हुआ था। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशंस आपका इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कोलंबो, त्रिंकोमाली और बट्टिकलोआ, तो इन तीनों जगहों पर ईस्टर में अटैक हुआ था। तो उस पर अभी भी जांच चल रही है। तो श्रीलंकन पुलिस ने कहा है कि जो जांच है वो अपने अंतिम स्तर पर है और जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंचेगी। अब हम इकोनॉमिक सेक्टर से देख लेंगे थोड़ा सा कुछ न्यूज़ क्या है। गवर्नमेंट इनवाइट्स ग्लोबल वेसल ओनर्स टू फ्लैगशिप्स इन इंडिया। तो देखिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये घोषणा की गई थी कि जो शिप सेक्टर में है, यानी कि शिप में जो भी जल मार्ग से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो कहा गया था कि अगर कोई 200 करोड़ से कम वैल्यू का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होगा या कोई खरीदारी होगी, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन केवल घरेलू शिप से, यानी इंडियन फ्लैग्ड शिप से ही जो है किया जाना आवश्यक है। तो इससे क्या था कि जो है इंडियन शिप्स को थोड़ा, जो इंडियन शिप हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। तो अभी इस लाभ को ग्लोबल जो भी शिप ओनर्स हैं उनको भी एसेस करने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो ये कहा गया भाई आप शिप चाहे जहाँ की खरीदे हो या फिर आपकी शिप चाहे जहाँ की हो, लेकिन आके आप उस जहाज़ को अपने भारत में रजिस्टर करा दो, तो इंडियन फ्लैग्ड शिप उससे बोला जाएगा। तो अगर आपकी इंडियन फ्लैग्ड शिप है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि 200 करोड़ से कम के टेंडर्स भी आपको मिलेंगे, आप उस पर प्रतिबंधित नहीं रहोगे। इसका उद्देश्य क्या है कि वर्तमान में लगभग 450 शिप्स अभी रजिस्टर्ड है, इंडियन फ्लैग्ड शिप्स हैं। तो 3 सालों में ये 900 शिप्स यानी 2 गुना हो जाएंगी। इससे हमारी जो है मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन में, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी में काफ़ी बूस्ट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर होगा, ये बात बताई जा रही है। अब अगली न्यूज़ है आपकी, ये साइंस एंड टेक की न्यूज़ है, ये आपका जो है एक अलग वीडियो में कवर होगा। अगली एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, रिंग ऑफ फायर विल बी विजिबल इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टुडे। तो जैसे कि जानते हैं हम लोग, एनुलर सोलर इक्लिप्स यानी सौर ग्रहण लगने वाला है, आज लगा है। तो आज लगभग 9:16 AM से लेकर 3-4 PM तक जो है ये रहेगा। तो सोलर इक्लिप्स क्या होता है? सोलर इक्लिप्स आपका ये है, जैसे पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य, देखो सूर्य जो है उसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमते हैं। तो जब ऐसे घूमते घूमते जो मून है आपका, मून सन और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो जो सूर्य की छाया है वो पृथ्वी तक नहीं, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक जब नहीं पहुंच पाती है, मून एकदम एग्जैक्ट मिडिल में आ जाता है, तो ये जो है आपका सूर्य दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को सौर्य ग्रहण कहते हैं। तो आपका सौर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये काफ़ी जो है ज्योग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सौर्य ग्रहण ही कहते हैं, तो वो सौर्य ग्रहण ही आज लगा हुआ है। तो ये हमने आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन की। अब हम चलेंगे आज के जो है प्रश्नों को, आज से रिलेटेड जो प्रश्न है। तो प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। योग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस बार योग दिवस की विषय वस्तु है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो कौन से ऑप्शन सही है इसमें? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस मेट्रो ने अपने एक स्टेशन का नाम LGBTQ समुदाय से संबंधित रखा हुआ है? कोलकाता मेट्रो, मुंबई मेट्रो, नोएडा मेट्रो, पुणे मेट्रो। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। H1B वीज़ा किस देश से संबंधित है? भारत, रूस, USA, उपर्युक्त सभी। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।